हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। आज मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक जैविक चीज़ें हैं उन्हें हमें कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेशन लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप जैविक चीज़ों को कैसे आप फार्मिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहे हमारे वीडियो में। अमेरिका में, फ्रांस में, यूरोप में, अलग अलग कंट्री में आप कैसे अपनी जैविक चीज़ें हैं जो जिसमें सब्जियां हैं, फल है, फ्रूट है, हनी है, उनको कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें जानेंगे। दोस्तों 2023 यानी 2023 फर्स्ट जनवरी से पूरे यूरोप में, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, इंग्लैंड, जर्मनी, जो भी है बड़े बड़े कंट्रीज़, हंगरी, अपना बहुत सारे, बेल्जियम, ये जितने भी कंट्री, आयरलैंड, इनमें कोई भी चीज़, केमिकल की चीज़ आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जिनकी फार्मिंग में केमिकल यूज़ हुआ हो। तो कैसे हम लोग एक्सपोर्ट करें, क्या क्या सर्टिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप जो भी अपनी फार्मिंग करें उसके लिए आप PGS का सर्टिफिकेशन लें, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। ये सर्टिफिकेशन जो है आप ले सकते हैं। फार्मर या जो भी लोग किसान पहले से फार्मिंग कर रहे हैं उनके साथ आप जुड़ के, ऑर्गेनिक एक ग्रुप है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, उनके साथ जुड़ के भी आप काम कर सकते हैं और उसके बाद आपको PGS का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। दूसरा है परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक प्रमाणिकता। ये भी एक सर्टिफिकेशन आप दे सकते हैं। इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, ये भी आपको, अगर आपके पास है तो आप इसको एक्सपोर्ट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ मैं बता रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ से भी आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। दोस्तों ये जरूर ध्यान रखिए कि जब भी आप चीज़ों का एक्सपोर्ट करें, अगर केमिकल्स या पेस्टिसाइड या केमिकल डाल के वो उसकी ग्रोथ हुई हो, उसकी हार्वेस्टिंग हुई हो, उसको लगाया हो, बट जब आप उसको एक प्रोडक्ट के रूप में भेजेंगे तो ये आप पक्का कर लें कि उसमें कोई भी केमिकल कंटेंट ना हो। या तो आप उसको वॉश करिए या और किसी चीज़ से आप उसमें केमिकल कंटेंट ना रखिए। यूरोप कंट्री में और अमेरिका में अभी जो सर्टिफिकेशन यूज़ हो रहा है वो NOP से सर्टिफिकेशन, जैविक या ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन मिल रहा है। NOP का मतलब नेशनल ऑर्गेनिक प्रोग्राम। यहाँ से आप सर्टिफिकेशन लेके आप यूरोप में और अमेरिका में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने ये 4-5 सर्टिफिकेट बताए, ये आप ले सकते हैं। और नहीं तो अभी जो सबसे बेस्ट है यूरोप के लिए, आप NOP सर्टिफिकेशन ले, इससे आपका यूरोप में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये ज़रूर देखें, अगर आपकी कोई भी वेजिटेबल्स है, कोई फ्रूट्स है, कोई किसी भी तरह का हनी या कोई भी चीज़ है, अगर उसकी फार्मिंग में आपने पेस्टिसाइड यूज़ किया है, बट जब आप उसको पैक करें तो ये सुनिश्चित कर लें कि उसमें उसको वॉश कर लें, उसको क्लीन करें कि कोई भी कंटेंट ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप बनाना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया में बनाना को पकाने के लिए कई जगह एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, जो एक केमिकल प्रोडक्ट है। वो गैस इसके अंदर जाके बनाना के अंदर फ्रैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, जिससे बनाना बहुत जल्दी पक जाता है। तो जब हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे पहले बनाना को पूरी तरह से वॉश कर लें, उसको धो लें ताकि कोई कंटेंट ना रह जाए। और NOP का सर्टिफिकेशन लें। आप यूरोप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और USA में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। NOP का सर्टिफिकेट से बहुत सी कंट्री में चलता है। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, PGS, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, इसमें दोस्तों 2 तरह से आप एंट्री कर सकते हैं। इसमें ग्रुपिंग होती है, या तो पहले से वो किसान जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उनके साथ आप ऐड होएं, ठीक है, तो ये जो संस्था आपको गाइड करेगी। सेकंड, या फिर आप अगर शुरुआत करना चाह रहे हैं तो 5 ऐसे फार्मर का आप ग्रुप बनाएं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, और इस संस्था में, PGS संस्था में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। तो आप उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन जो मिलेगा वो आपने पूरी ही प्रोडक्शन आपने बिना केमिकल यूज़ किए यानी ऑर्गेनिक रूप से बनाई है, वो आपको सर्टिफिकेट देंगे और आप दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। या फिर जो मैंने आपको 5 सर्टिफिकेट बनाए,
या जो मैंने आपको एक सुझाव दिया कि अगर आपकी फार्मिंग जो है वो उसमें कुछ केमिकल, बहुत ज़्यादा केमिकल नहीं, कुछ केमिकल अगर यूज़ हुआ है, कुछ परसेंट, 10%, 5%, बट आप ये सुनिश्चित करें कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई केमिकल बिल्कुल कंटेंट ना हो। और आप यूरोप और अमेरिका में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एनओपी का जो सर्टिफिकेट है वो बहुत मैंडेटरी है दोस्तों, ज़रूर आप एक्सपोर्ट करें। आप ये मान के चलें, अगर कोई 3 किलो की चीज़ है जिसका प्राइस 100 रुपये है, लेकिन वो केमिकल से बनाई हुई चीज़ है, तो आप ये मान के चले अगर वो ऑर्गेनिक है तो 1 किलो का ही प्राइस, 1 किलो का ही प्राइस आपको 250 से 300 रुपये देगा। तो देखिए कहाँ 1 किलो का प्राइस 250 से 300, कहाँ 3 किलो का प्राइस, अगर वो केमिकल से बनाई है तो उसका प्राइस 100 रुपये मिल रहा है, और अगर वो ऑर्गेनिक है तो 1 किलो का प्राइस ही आपको 250 से 300 देगा। आपकी लागत भी कम आएगी और आपको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग आप ज़रूर करिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हमारे देश में एक राज्य है सिक्किम, जहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ों से चीज़ों को उगाया जाता है। धीरे धीरे आप भी कर सकते हैं, मैंने इसको बताया, और आप ज़रूर एक्सपोर्ट करिए यूरोप अमेरिका में जैविक खाद से बनी हुई या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से बनी हुई या ऑर्गेनिक सिस्टम से बनी हुई सब्जियां और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इसकी जुड़ी हुई चीज़ों का आपको नॉलेज चाहिए तो आप स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं आपको बताऊंगा बहुत कम पैसे में ऑर्गेनिक चीज़ों का एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं और काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।